आप भी ऊर्जा मंत्री थे, वही कंपनी थी। जनता परेशान क्यों होती है लगातार? आपको उस समय लगा नहीं कि मैं ऐसा काम करके जाऊं, आगामी 50 साल तक बीकानेर की जनता को कोई समस्या नहीं। बीकेसीएल कंपनी सही काम नहीं कर रही थी, लेकिन हमने कान पकड़ के काम करवाया उनसे। बिजली पानी का जो संकट है, अशोक जी गहलोत की सरकार थी, शिवचंद्र जी माथुर की सरकार थी, बीकानेर की सड़कों की 4 चौमर लगे हुए थे कि जो काम हमारे कांग्रेस सरकार के काल में हुआ है उसका 0% भी काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला, यशपाल गहलोत, मकसूद अहमद सहित तमाम बड़े जो नेता हैं सड़कों पर उतरे हैं, मटका फोड़ प्रदर्शन किया। आप पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, कांग्रेस के वो तमाम लोग हैं जो आम जन की समस्या को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। हालांकि समस्या पिछले लंबे समय से बीकानेर में पानी की समस्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कल्ला जी, पानी की समस्या लंबे समय से चल रही है। कुछ इलाकों में 6 साल से पानी नहीं आ रहा है, कुछ इलाकों में 2 महीने से पानी नहीं आ रहा है। हालांकि कांग्रेस की सरकार थी, अब भाजपा की सरकार है, फिर आपको सड़कों पर उतरने की क्यों नौबत आ गई? देखिए, जब हमारी सरकार थी तो मैंने 2052 की जो जनगणना होगी उसके अनुसार एक स्कीम 614.89 करोड़ की बताई। उसके अनुसार शोभा सर में 3000 MLD का एक रिजर्वायर जलाशय और 2500 MLD का बीचवाल में एक जलाशय मंजूर किया। वर्तमान में बीचवाल और शोभा सर में मात्र 1500 MLD के 3000 MLD के रिजर्वायर हैं। तो 5500 MLD का रिजर्वायर 2 बन जाते तो आज बीकानेर में ये समस्या नहीं होती। और बीकानेर की पेयजल समस्या को ध्यान में रखते हुए ही ये कार्यक्रम बनाए थे। 2 फिल्टर प्लांट, 15 नई टंकियां, लगभग 800 किलोमीटर पाइपलाइन मंजूर की थी। उसका 3rd फेज तो अभी तक बाकी है और ये काम मई 2024 में पूरा होना चाहिए था। फिर वर्तमान सरकार ने इसकी अवधि बढ़ाकर मई 2026 कर दी। अब मई 2026 में चली गई, तब मैंने समीक्षा की। नहीं तो कहते क्या मई गई नहीं, हम तो पूरा कर देते। और अब मैं पीछे बढ़ा हूं तो सरकार को बनाना पड़ेगा इसको। जो परियोजना स्वीकृत है उसको यदि नहीं बनाएंगे तो कॉस्ट एस्केलेशन बढ़ेगा और जो बनी हुई है वो टूट जाएगी। इतनी गर्मी में आप समझो वहाँ बराबर पानी नहीं दिया जाएगा तो सीमेंटेड जो इन्होंने फर्श बनाई है, दीवार बनाई, वो टूट जाएगी। इसलिए मेरा ये कहना है कि समय पर ये रिजर्वायर बन जाते तो बीकानेर को पीने का पानी बराबर मिलता और ये समस्या नहीं रहती। दूसरी तरफ बिजली कंपनी अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रही है, वो गरीबों पर भयंकर मार कर रही है। जो 1200 रुपये कमाता है उसको 1.5 लाख का 2 लाख का बिल पकड़ा देते, कहाँ से भरेगा वो? और मेंटेनेंस का काम जो उसकी जिम्मेदारी है वो उसको पूरा नहीं कर रही है। तो इन सब बातों को लेकर बिजली 2-2 दिन तक नहीं आती, ट्रांसफार्मर 1.5 महीने तक ठीक नहीं होता। फिर बिजली कंपनी को ठेका क्यों दिया गया बीजेपी की सरकार? इसलिए दिया था कि भाई व्यवस्था ठीक हो। व्यवस्था चरमरा गई और खराब हो गई। इसलिए बिजली पानी की समस्या को लेकर एक तो ज्ञापन दिया गया, दूसरा डीजल, रसोई गैस और पेट्रोल, इन तीनों पर लगातार कीमतें बढ़ रही है और बढ़ने की गुंजाइश है। सरकार को चाहिए, केंद्रीय सरकार को अपनी एक्साइज कम करे, राज्य सरकार को चाहिए कि वो अपनी वैट की दरों में कम करे। हमारी सरकार थी तो हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक जी ने वैट कम किया था और कीमतों को कम किया, लेकिन वर्तमान केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार इसके बारे में कतई सोच नहीं रख रही है। इसलिए हमने ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति के नाम कि आज महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतों के बढ़ने से खाद्यान्न पदार्थ, सब्जियां, दूध और सारी चीजें महंगी हो रही है। इसलिए इसकी महंगाई को रोका जाए और बढ़ी हुई कीमतें वापिस ली। अब बढ़ी हुई कीमतों की बात कर रहे हैं, आपने बताया कि कांग्रेस के कार्यकाल में जलाशय भी बने गए, रिजर्व बने गए, आप ऊर्जा मंत्री रहे, बिजली के ट्रांसफार्मर भी लगाए, निश्चित रूप से आपने काम किया। जिस कंपनी की बात करो बीकेसीएल, आप भी ऊर्जा मंत्री थे, वही कंपनी थी। जनता परेशान क्यों होती है लगातार? आपको उस समय लगा नहीं कि मैं ऐसा काम करके जाऊं, आगामी 50 साल तक बीकानेर की जनता को कोई समस्या नहीं? तो आपको बताया ना, 2052 की मांग का पानी एक तरीके से ध्यान में रखते हुए योजना बनाई। और बिजली के बारे में, मेरे बारे में संबंध, मैं जब था कोई बिजली का संकट नहीं था, बराबर बिजली आती थी और उसको कंपनी को चाक चौबंद कर रखा था, कस रखा था। हमने ऑडिट करवाई, इसकी मेंटेनेंस का काम भी उस समय जो होना था वो करवाया, लेकिन ये लगातार मेंटेनेंस मांगती है। अभी लापरवाही है। हमारे जनप्रतिनिधि को ये भी पता नहीं है कि रिजर्वायर कहाँ बन रहा है, किसकी आप पूछिए उनसे कितनी कैपेसिटी का बन रहा है, वो नहीं बता सकते। जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, क्या बीकेसीएल कंपनी उस समय सही काम कर रही थी?
PKCL कंपनी सही काम नहीं कर रही थी, लेकिन हमने कान पकड़ के काम करवाया उनसे। मैंने अपने सारे ऑफिसर्स को कह दिया बीकानेर में बिजली की हालत खराब हुई तो मैं ठीक कर दूंगा। मैंने ऑडिट करवाई इसकी। गलत जी, राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है। बचन लाल जी कह रहे हैं आम जन कोई समस्या नहीं है, लगातार वो जन सुनवाई केंद्र जा रहे हैं, आम जनता की समस्या सुन रहे हैं। लगातार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस और सिर्फ राजनीति करती है, सियासत करती है, आम जनता में ऐसी कोई समस्या नहीं। आप मुझे बताओ बिजली पानी की समस्या है या नहीं? आप खुद ही बता दो, आप बीकानेर में रहते हो। हम राजनीति कर रहे हैं, हमने प्रदर्शन किया है तो आप लोग कह रहे हो लेट किया है। और प्रदर्शन हमारा कर्तव्य है विपक्ष में रहने के लिए कि आज नहरबंदी खत्म हो गई, इसके बावजूद पानी की समस्या, तो हम प्रदर्शन नहीं करेंगे तो क्या इनका जिंदाबाद करेंगे? हमारे साथ और भी है, शहर कांग्रेस पूर्व जिलाध्यक्ष है यशपाल जी। क्या लगता है सच में क्या है, आम जनता परेशान हो रही है, क्या समस्या है, क्या समाधान होना चाहिए एक टूक में? देखिए, पूरे जिले की, प्रदेश की जनता और देश की जनता इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रो रही है, उनकी स्थिति को कोस रही है। जनता के साथ में किस तरीके से वादा करके मैंडेट से वोट लेकर सरकारें बनी, पूर्ण फेल हो गई है। डबल इंजन की सरकार पूर्णतः फेल हो गई है। लाइट, पानी और बिजली, चिकित्सा, शिक्षा जो सही ढंग से न दे सके वो सरकार निकम्मी है। आप ये देख लो, परीक्षा के नाम पर नीट पर छात्रों के साथ उन्होंने कुठाराघात की। महंगाई के नाम पर 125 रुपए में पेट्रोल मिल रहा है, जबकि पड़ोसी देश नेपाल के अंदर 60 रुपए में भारत तेल दे रहा है और वो 60 रुपए में बेच रहा है। क्रूड ऑयल 70 रुपए के अंदर है। इनके कुछ भी समझ में नहीं है, इनके हाथों बाथों में नहीं रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज पूरे देश के अंदर नहरबंदी, पूरे भारत, राजस्थान के अंदर नहरबंदी होती है, हमारे वक्त में भी होती है, लेकिन जब नहरबंदी खत्म होने के बाद में तो पानी आना चाहिए ना। आप कॉलोनियों की व्यवस्था, पानी नहीं आ रहा है। 2000 रुपए में टैंकर मंगा रहे हैं लोग, 1800, 2000, 1500 के अंदर। और साथ में यहाँ के PSCD के अधिकारी का जवाब ही नहीं है, बोल ही नहीं है, फोन नहीं उठा रहे हैं। क्या हालात है? तो हमारा आज जो ज्ञापन था उसमें ये मुख्य मांगे थी पानी, बिजली। आप PBM के अंदर व्यवस्था देखो, RMC का उन्होंने कहा था कि यहाँ दवाएं नहीं मिल रही है। आपके माध्यम मीडिया में कहा था कि दवाएं नहीं मिल रही है। मुझे पता लगा है, मैं जाऊंगा जयपुर, RMC की मीटिंग करूंगा, इनको भी बुलाऊंगा। ये क्या बात है? तो आज जनता पूरी तरह से त्राहिमाम में, जनता अपने इनके जीव को रोक रही है। पूरे हालात है पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर। तो मैं तो आज यही कह कि धर्म के नाम पर आज जो हमारा विपक्ष का जो जनता से अवगत कराने का था, हमने आज कलेक्टर को राज्यपाल के नाम से, राष्ट्रपति के नाम पे ज्ञापन देकर इनको अवगत कराया है और चेताया भी है कि भाई तो अगर पानी, बिजली और लाइट की व्यवस्था सुचारू नहीं होगी तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। हम इसके लिए बड़ा आंदोलन करेंगे। अधिकारी फोन नहीं उठाते, जनता त्रस्त है। पूर्व सभापति मकसूद जी, आप नगर निगम भी देख चुके हैं, भी देख चुके हैं, भाजपा के कार्यकाल में सड़कें तो बहुत दूर की बात है, लाइट, पानी, बिजली और महंगाई ये मूलभूत सुविधाएं हैं जो जनता को मिलनी चाहिए। जब से राजस्थान के अंदर और भारत में, हिंदुस्तान में भाजपा की सरकार बनी है, जनता इससे त्राई कर रही है। जहाँ तक पानी की बात है कि जहाँ पानी 500 फीट गहरा था, हमारी सब सरकार थी, कल्ला जी जब मंत्री थे, अशोक जी गहलोत जब मुख्यमंत्री थे, तो बीकानेर की जनता पानी के लिए कांग्रेस को ये कहा करती थी कि राजस्थान में अव्वल नंबर पर कोई है पानी सप्लाई में तो बीकानेर है। आज पानी के कई ऐसी कॉलोनियां हैं जहाँ पे पानी नहीं पहुँच रहा है। और जहाँ तक सड़कों की बात है, आप देख रहे हैं हमारे जो MLA साहब है या MP साहब है, बीकानेर की सड़कें पूरी जर्जर अवस्था के अंदर है। कई डिलीवरी केस हो चुके हैं खड्डों की वजह से, कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। और हम जिला प्रशासन को कांग्रेस सरकार ने कई बार अवगत करवाया है, लेकिन कांग्रेस सरकार के अवगत करवाने के बावजूद भी बीकानेर की खस्ता हालात है। एक जमाना था जब डॉक्टर BD कल्ला PW मंत्री हुआ करते थे, अशोक जी गहलोत की सरकार थी, शिवचंद्र जी माथुर की सरकार थी, बीकानेर की सड़कों की 4 चौमर लगे हुए थे, चारों तरफ नजर आती थी। BD कल्ला साहब और अशोक जी गहलोत के वजह में जो काम हुआ है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक काम था। मैं तो ये कहूंगा कि जो काम हमारे कांग्रेस सरकार के काल में हुआ है उसका 0% भी काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। जी, सिद्दीकी उमर लगातार बोल रहे हैं हमने बजट लेके आए हैं, सड़कें बनाई है, बड़े बड़े काम किए हैं, सड़कें एकदम अच्छी से। आप उनसे ये पूछ लीजिए जेठानंद जी को कि कितना बजट कौन सी विभाग में हुआ है, शायद वो बता नहीं पाएंगे। ये खाली थोथी बातें, कहीं ना कहीं इनका काम है, थोथी बातें करते हैं और वादे करते हैं और झूठ बोलते हैं। झूठ बोल के सरकार में आ सकते हैं, इसी तरह बीकानेर की जनता को झूठ बोल के गुमराह कर रहे हैं। झूठ बोल के सरकार में आप देखो जो बीकानेर की स्थिति है वो इतनी दयनीय है कि कोई आदमी बाहर से बीकानेर में आकर के खुश नहीं है। बिजली पानी का जो संकट है
हमारे जो नीचे तबके के मोहल्ले हैं उनमें बिल्कुल पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, सड़कों की कोई व्यवस्था नहीं है। जनता का बदहाल है और जनता पूरी तरह से इनसे उब चुकी है। वो चाहती है कि इस भ्रष्ट सरकार को फटाफट उखाड़ के सरकार को उखाड़ के हमारे सिद्धि साथ कुमारी जी की मैं कहना चाहूंगा, एक बार माफी चाहता हूँ। सिद्धि कुमारी जी का जूनागढ़ है, अब लगातार मांग की है। ये 3 गेट है जो ऐतिहासिक गेट है और जूनागढ़ इनके दादा परदादाओं का है। उसके पास में वो जो नाला था वो 6 महीने से आज ठीक हुआ है और जूनागढ़ का गेट नहीं लगा है। हिंदुस्तान के अंदर पर्यटन का सबसे बड़ा स्थान ये है, देश विदेश से यहाँ टूरिस्ट आते हैं, लेकिन इनके रंग नहीं हो पा रहा है। तो इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो विधायिका हैं सिद्धि कुमार जी, वो पूर्ण तरह से फेल है। सड़कें टूटी हुई है, नालियां टूटी हुई है, कहीं लोगों में आमजन में जाना नहीं है, कहीं शुद्ध बुद्ध लेनी नहीं है, घर में बैठ के ये राज करना चाहती है। जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता को बर्दाश्त नहीं। हमारे साथ यूथ कांग्रेस के देहात के जिलाध्यक्ष भर कोकणा है, क्या कहना है, क्या सच में समस्या है? देखिए, मैं मध्यम वर्ग परिवार से आता हूँ। मेरे घर चलाने के लिए मेरा छोटा भाई परचून की दुकान में काम करता है, जिसकी दिन की इनकम 1000 से 1500 रुपए है। अभी नेताजी ने बताया कि एक पानी के टैंकर के 2000 रुपए लगते हैं। हर दूसरे दिन पानी के टैंकर की जरूरत रहती है। तो देखिए, जो व्यक्ति मध्यम वर्ग का है वो अपना परिवार नहीं चला पा रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी में रोष है। मैं तो यूथ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जब भी जरूरत पड़ी सड़कों पर थे, अब सड़कों पर है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी, आगामी अब देखना कि विरोध प्रदर्शन के हजारों की संख्या में आएंगे और इस प्रशासन को झुकाएंगे। प्रशासन को तो झुकाएंगे। डबल इंजन सरकार है, मदन लाल लगातार काम कर रहे हैं। मदन राठौड़ ने कहा था देश में कोई महंगाई नहीं बढ़ रही है। अगर दूसरे देशों की बात करें, वनस्पति यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भारत में महंगाई कम है अन्य विदेशों की तुलना में। साहब देखिए, अमित शाह जी बीकानेर दौरे पर था, बीकानेर दौरे पर थे। उन्होंने एक फीडिंग ली अधिकारियों के साथ और नेताओं के साथ। उन्होंने खुद ने बताया कि आपके आंकड़े धरातल पर 0 है, आप दिखाने में तो 100% और धरातल पर 0। तो अगर ऐसी स्थिति रही तो ये पंचायत चुनाव नहीं करा रहे, विधानसभा में इनकी 20 सीटें नहीं आ रही है। भजनलाल जी पूरी तरह घबरा चुके हैं। आपने देखा साधु संतों वाला किस प्रकार हुआ। नीट में हमारे विनोद जी जाखड़ आदरणीय पायलट साहब का 11 लाख रुपए की मदद करके आए। काम तो कांग्रेस यूथ कांग्रेस अनिश्चय कर रही है और आगे भी करेगी। जनता को जब भी जरूरत पड़ेगी, कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस और अन्य जब जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ मजबूती से खड़े मिलेंगे। जनता को जरूरत पड़ेगी तब जरूर कांग्रेस और भाजपा सड़कों पर उतरेगी। मगर लगातार जब बात करें, कांग्रेस सरकार होती है तो भाजपा सड़कों पर उतरती है, भाजपा की सरकार होती है तब कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। जनता पूरी तरह से पिसी जाती है। पिछले कई सालों से बीकानेर के पानी की, बिजली की समस्या है, मगर राजनीति पार्टियां इस पर सियासत से करी है। हालांकि आज कांग्रेस ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया है, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा है। इसका असर कितना होता है ये तो आने वाले समय का। कैमरा सहयोगी राजेश संघानी के साथ आनंद आचार्य, पॉलिटिकल पंचायत बीकानेर।